जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं, लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। बोल जोर से, बोल जोर से, ऐसे नहीं पूरा मजमा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं तादाद नहीं देखता और किराए के फौज भी मुझको नहीं चाहिए, सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। इसलिए अगर हुसैनी हो तो जरा एक बार हुसैनी रंग में बोल दे या हुसैन। आई जोर से बोल। ताज भाई कारिब रशीद साहब के चले, आपको तो आगे रहना चाहिए कारी। इसलिए कि इस वक्त आपकी मेहनत का नतीजा है कि ये जो देख रहे हैं हाफिज कुरान मिंबर शरीफ पे जलवा फरोज हैं। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। ताज भाई आपने उन लोगों से कहा कि चुप रहिए, लेकिन वो लोग जलसा सुनने नहीं, वो लोग जलसा करने आते हैं। हुकूमत इसे चुप नहीं करा सकती तो एक मौलवी भला इसे क्या चुप करा पाएंगे। वैसे एक बादशाह ने इनाम रखा था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी आया, बोले हुजूर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, आज मैंने देखा सूरज पश्चिम से निकल आया। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो सूरज निकल आए पश्चिम से। दूसरा आदमी आया, बोले अभी भी मैंने पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन के सामने देखा एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा है। बादशाह बोला ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो कंपनी वाले उतनी बड़ी चड्डी बना दे। एक आदमी आया, बोले हुजूर अभी मैं रास्ते से आ रहा था, देखा चंद औरतें एक जगह जमा है और सब चुप है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलती। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है। तो ये इनकी फितरत है, ये जलसा सुनने कम आती है, जलसा करने ज्यादा आती है। और जलसे में देखती है ये चूड़ी बड़ी खूबसूरत है, कौन सी मार्केट से तूने खरीदी? ये दुपट्टा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सी दुकान से तूने लिया? तो मेरी माँ बहनों, अगर आप भी सुनने के लिए आई हैं तो थोड़ी देर खामोश होकर के सुनकर जाना, आपके लिए भी कुछ पैगाम होगा इंशाअल्लाह। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। तो सुनेंगे तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा लो और मेरे साथ मदीने वाले सरकार को पुकार लो और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना यही तेरे जुनून इश्क देख कर आज जमाने के लोग खौफज़दा हैं। यही तेरे इश्क के मेयार को देखकर जमाने के लोग खौफज़दा हैं। और जब वो लोग गलियों से गुजरते हैं
तो ये तेरे जुनून इश्क को देख कर कहते कि ये कौन लोग हैं जो न धूप देखते न बरसात, न गर्मी देखते न पानी, ये वक्त देखते न टाइम, रात के 12 बजे के बाद भी ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किनके इश्क में पागल है। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या जिस नबी का इन्होंने कलमा पढ़ा क्या आपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा। तब वो लोग कहने पे मजबूर हो जाते अरे जब 1450 साल बाद इनका इश्क का आलम ये है तो 1450 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। इसलिए रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस आज उसी इश्क का सबूत दो। लेकिन ताज भाई आज आशिक तो बहुत मिलते हैं, मयारे इश्क नहीं मिलता। आशिक बहुत मिलते, मयारे इश्क नहीं मिलता। और आजकल आशिकों की भी कमी नहीं है। इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक। और मेरे इश्क इतना घटिया है कि रंग देख के तब इश्क हो, रूप देख के तब इश्क हो, लब देख के तब इश्क हो, तिजोरी देख के तब इश्क हो, हवेली देख के तब इश्क हो। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब मोहब्बत किया है। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरी ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा तब इश्क किया। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो नबी के कौनैन की चौखट पर, आशिक देखना हो तो मदीने वाले के दर पर। महबूब के मदीने में, आशिक है बरेली में। जोर से महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। न महबूब का तलवा देखा, न महबूब के जलवा देखा, न महबूब के जिस्म अतगर देखा, न महबूब के रूबे अनवर देखा। इश्क का आलम ये करूँ तेरे नाम पे जा पैदा, नहीं एक जा तो जहां पैदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए अपने उसी इश्क का सबूत देते रहो आप। एक बार पूरा मजमा उसी इश्क में बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात पहले क्लियर हो जाए, सब लोग उर्दू समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं सब लोग उर्दू? नहीं साहब, जब बंगाल आता हूं तो मुझको बड़ा डर लगता है। इसलिए कि आज भी बंगाल के मालदा इलाके में कुछ गांव इस तरह है जो बिल्कुल लोग उर्दू नहीं समझते। ताज भाई, उसी मालदा इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गए लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने ना दो। अब इलाहाबाद और लखनऊ के लोग क्या समझे बंगला? जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया। बुलाए रिक्शा वाला दाड़ा, हमें आई खाने ना बो।
वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचे कि यहाँ बांग्ला चौल बनाए। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, आज तक मैंने किसी को नहीं गिरने दिया है, आप आराम से बैठो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला एक मजबूत सी मोटी रस्सी और रिक्शे से मिलाकर जम के गिट्ठा बांध दिया और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा एक बार समझ के बोल दो, या रसूल अल्लाह। हज़रत आज जलसे रोज होते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें रोज होती, आखिर ये भीड़ थमती क्यों नहीं? और एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आपने देखा होगा जब जलसों के सीजन आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पे लगते हैं। अच्छा ताज भाई, अब पोस्टर दीवार में कम, मोबाइल में ज्यादा नजर आता है। यानी फेसबुक खोलिए तो पोस्टरों की लंबी लाइन लग जाती है। और फेसबुक ने तो वो तबाह किया है, माफ कीजिएगा, कुछ बाजारू गवैये घर से बड़ा वाला बैग टोली वाला लेकर निकलेंगे और रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत के सामने सेल्फी लेंगे। हालांकि उसको उसमें जाना नहीं है, जाएंगे लोकल ट्रेन में, और वंदे भारत के सामने सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड करेंगे। ऊपर लिखेंगे, आपकी दुआ से रात में इतना कामयाब जलसा हुआ और ऐसी नात पढ़ी गई कि मजमे में आग लग गई। उस जाहिल को ये नहीं पता कि नबी के नात से आग लगती नहीं है, लगी हुई भी आग बुझ जाती है। जोर से बोल दो। आपने देखा होगा पोस्टरों पे नाम होता है गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, लेकिन हकीकत में वो होती है मुस्तफा की मिलाद पाक। जोर से बोल दो। आप कुछ बोल देंगे तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी, जरा मोहब्बत से बोल दो। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? गुलाम सरवर भाई गजल के बहुत बड़ा शायर, जिसकी गजल बहुत ज्यादा हिट हो तो लोग कहते भाई एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा मकबूल दिल को छू लेने वाली गजल हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो। यानी अगर उसको कोई 5-6 बार पढ़वा दे तो अगला कहता है भाई अब आप अपनी कैसेट बदल लो। कुल मिलाकर आपके पास आखिरी और पहला माल यही बचा। यानी आदत और नेचर के खिलाफ है कि किसी एक का तस्करा बार बार न किया जाए, किसी एक की तारीफ बार बार न की जाए। लेकिन क्या बात है जनाब, मजलिस से दस्तारबंदी की तो नबी का जिक्र, आजान हो नमाज की तो नबी का जिक्र, खुतबा हो जुमे का तो नबी का जिक्र, तवाफ हो काबे का तो अदा पैगंबर की, ज़कात दिया जाए तो तरीका हो मुस्तफा का, नमाज पढ़ी जाए तो याद आवे मुस्तफा। आए है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। से बोल दो।
आखिर है क्या मुस्तफा? तवज्जो चौ बेशक है क्या मुस्तफा? है। जिंदगी के हर सांस में मुस्तफा, बोल दो जोर से, दिल के हर धड़कन में मुस्तफा। लेकिन कुछ लोग इतने दरीदा दहन हो चुके हैं कि तेरे साहब इन बरेलवियों का क्या है, ये तो शुरू होते हैं मदीने से खत्म हो जाते हैं करबला में। तो शहादत हुसैन बरेलवी है, साफ लफ्जों में कहता है बेशक इस्लाम शुरू हुआ मदीने से और सेहतमंद हुआ है करबला में। हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों? हक है। अभी महाकुंभ गुजरा है ना, महाकुंभ। ताज भाई उस इलाके का सफर हुआ कि नहीं? अभी महाकुंभ के मौके पर अच्छा होगा। अल्लाह का शुक्र है अब हो रहा है, तब नहीं हुआ। अभी मेरा सफर हुआ था, कानपुर से वापसी थी हजरत। ट्रेनों का हाल तो ये था, वो लोग कुछ नहीं देखते थे कि स्लीपर कौन सा है, जनरल कौन सा है, एसी कौन सी, जिसे जहां जगह मिल जाए घुस जाते थे। आज हम अगर 5 मिनट नमाज पढ़ लें तो पाबंदी है, और 25 से 30 किलोमीटर तक रास्ता ब्लॉक था, उस पर कोई पाबंदी नहीं। कानपुर से वापसी थी, सेकंड एसी में मैं था। जैसे ही सुबह सवेरे पूर्वा एक्सप्रेस इलाहाबाद पहुंची, एक साथ कई पंडित जी घुस गए, और जिस बर्थ में मैं बैठा लेटा हुआ था, बैठ गए 2-4। इखलाकी तकाजा भी यही था कि मैं भी बैठ गया, इसलिए कि मेरे नबी ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नफरत का जवाब तो मोहब्बत से देना सिखाया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बैठ गया, मैंने कहा पंडित जी बैठ जाओ। सुबह सवेरे का वक्त था, गंगा जमुना पार कर रहे थे, बातों बातों में कुछ बातें होने लगी। एक पंडित जी ने मुझसे पूछ लिया, मौलाना आप लोग सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, एक ही नबी का जिक्र करते हो, तबीयत नहीं उकताती? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चुप, लेकिन जिसके गले में ताजु शरीया का पट्टा हो, आहा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जिसने रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुर रिजवान के चटाई पर बैठकर रोटी खाई हो, वो न किसी मैदान में हारा है, न कहीं हार सकता है। मैंने थोड़ी देर के बाद कहा, पंडित जी आपके सर के बाल और चेहरे की दाढ़ी ये दोनों सफेद हो चुकी है, सही बताइए आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 65 साल। मैंने कहा पंडित जी 65 साल से आप पीते क्या है? बोले पानी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही नल का पानी पी रहे, तबीयत नहीं उगता? मैंने कहा अच्छा खाते क्या है? बोले रोटी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे, तबीयत नहीं उगता? एक हफ्ता तो प्लास्टिक की रोटी खा लो। बोल पड़े पंडित जी, मौलाना अगर हम पानी छोड़ दें, अगर हम रोटी छोड़ दें, तो याद रखना मुझको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है, और नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है, मेरी निजात की बुनियाद है, मेरी बख्शिश की बुनियाद है। तू अपनी सेहत की बुनियाद नहीं छोड़ सकता, हम अपने ईमान की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी मग़फ़िरत की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी निजात की बुनियाद कैसे छोड़ दें? तुझको तेरी बुनियाद मुबारक हो, मुझको मेरी बुनियाद मुबारक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा हबीब मिल्लत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत तिलावत किया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दिनों से बेहतर अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। बोल दो सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है, गोरा हो या काला, गरीब हो या अमीर। अगर मस्जिद के पहले सफ में चाहे जमाने का सुल्तान खड़ा हो, चाहे गांव का एक भिखमंगा खड़ा हो, इस्लाम ने कभी भेदभाव नहीं किया। इसलिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद-ए-आज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम ही वो धर्म है जिसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना सिखाया है। मजहब इस्लाम के कुल कितने अरकान हैं आपको पता है? जलसा रोज सुनते हो आप लोग। मजहब इस्लाम के अरकान कितने हैं, है किसी को मालूम आप में से? मजमा से पूछ रहा हूं, मजहब इस्लाम के कुल कितने अरकान हैं, है किसी को पता? अल्लाह रहम फरमाए मेरी इस कौम पर। हजरत 4 लाख 5 लाख जलसों में खर्चे करते हैं और मजहब इस्लाम के अरकान कितने हैं ये पता नहीं है। 50,000 का शायर चाहिए इनको, और नचनियों की तरह नोट उड़ाने वाला लोग चाहिए। मजहब इस्लाम के अरकान कितने हैं मेरी इस कौम को नहीं पता है। सुन, मजहब इस्लाम के अरकान 5 हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? जोर से कितने? पहला तौहीद, दूसरा नमाज, रोजा, ज़कात, हज। कितने हुए? कितने हुए? आखिरी मंजिल का नाम, आखिरी मंजिल का नाम हज। हज सब पर नहीं फर्ज, तवज्जो चाहूं, हज सब पर नहीं फर्ज, ज़कात भी सब पर नहीं वाजिब, नमाज में भी कॉन्सेशन है। अगर आप सफर में हो तो कसर पढ़ लो, लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जो सब पर नहीं फर्ज। साहब इस्तिताअत है तो आप पर हज फर्ज है। लेकिन आज हजरत अगर अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी तो पान दुकान चाय दुकान में सीना ठोक के कहता हो, इमाम साहब मैंने 5 हज किया है, 5। याद रखना जिंदगी में सिर्फ एक हज फर्ज है। पूछ लो मंच पे उलमा का नूरानी काफिला है, जिंदगी में कितनी बार हज फर्ज है? कितनी बार? सिर्फ एक बार। लेकिन आज सीना ठोक के कहते कि मैंने 5 हज किया है। हज करो, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन पहले पड़ोसियों का हक अदा कर लो तब, पहले भाई का हक अदा कर लो तब, पहले वालिदैन का हक अदा कर लो तब। आओ थोड़ी देर के लिए चलो चलते हैं इमाम मालिक बिन दीनार की बारगाह में। इमाम मालिक बिन दीनार शहर के चौराहे पर खड़े हैं। हाजियों का काफिला अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा है, इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते, लोगों ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा ये हाजियों का काफिला है, हज बैतुल्लाह को जा रहा है। इमाम मालिक बिन दीनार काफिले के पीछे दौड़ते काफिले के पीछे, और जहां से वो काफिला दिखते रहा, इमाम मालिक बिन दीनार उस काफिले को देख देख कर रोते रहे। इमाम मालिक बिन दीनार उस काफिले को देख देख कर
आंसू बहाते रहे। जब हाजियों का काफिला आंखों से रुपोश हो गया, इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते, ओ जाने वालों, मुझ गरीब का भी सलाम लिए जाओ। ओ जाने वालों, मुझ मजबूरों बेकस का भी सलाम लिए जाओ। जब तक वो काफिला दिखते रहा, इमाम मालिक बिन दीनार उस काफिले को देख देख कर रोते रहे। जब काफिला आंखों से रुपोश हो गया, इमाम मालिक बिन दीनार लौट आए और लौटने के बाद फरमाते, लोगों अगर मैं जिंदा रहा तो आने वाला साल मैं भी हज्जे बैतुल्लाह को जाऊंगा। जोर से बोल दो। अब इमाम मालिक बिन दीनार लौट आए घर। रोजाना उनका मामूल क्या था कि वो कुछ न कुछ दीनार एक झोले में डालते जाते, इस नीयत के साथ कि आने वाला साल मैं भी हज्जे बैतुल्लाह को जाऊंगा, आने वाला साल मैं भी मुस्तफा के रोजे की जियारत के लिए जाऊंगा। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने बीतते गए, फिर हज्जे बैतुल्लाह का मौसम में बाहर सामने आ गया। फिर हाजियों का काफिला ऊंटों पे सवार अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा है, इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते, लोगों ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा ये हाजियों का काफिला है, हज्जे बैतुल्लाह को जा रहा। इमाम मालिक बिन दीनार दौड़ के घर घुसे, जमा की हुई रकम की थैली निकाली, 2-3 जोड़े कपड़े लिए घर से बाहर निकले। हाजियों का काफिला कुछ दूर निकल चुका था। इमाम मालिक बिन दीनार घर से निकलकर जैसे ही शहर के चौराहे पे पहुंचे हैं, इमाम मालिक बिन दीनार की नजरों ने क्या देखा? शहर के लोग जहां पे कूड़ा करकट डालते थे, शहर के लोग जहां पे कचरा फेंकते थे, कौम मुस्लिम के एक जवान साल बेटी उस कूड़े खाने को बड़ी हसरत से देख रही। और जब उस बच्ची को यकीन हो गया कि हमें कोई नहीं देखता, बच्ची बड़ी तेजी से नीचे लपकी और लपक कर कोई चीज उठाकर अपने आंचल में छुपा ली। जैसे ही बच्ची ने कोई चीज उठाकर आंचल में छुपाई है, इमाम मालिक बिन दीनार की नजरों ने देख लिया और देखने के बाद इमाम मालिक बिन दीनार ने उस बच्ची का आगे से रास्ता रोक लिया और रोकने के बाद फरमाते, बेटी बता, बेटी बता, वो कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी ने तुझको इस कूड़े खाने पे लाके खड़ा किया? बेटी बता, वो कौन सी बेबसी थी जिस बेबसी ने तुझको इस कचड़े के ढेर पर लाकर खड़ा किया? बच्ची बोल पड़ी, इमाम मालिक बिन दीनार, आप मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? जल्दी कीजिए, चले जाइए, वरना आप काफिले से छूट जाएंगे। आपका काफिला बहुत दूर निकल चुका है, जल्दी कीजिए वरना आप काफिले से छूट जाएंगे। इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते, बेटी, मैंने तुझको बेटी कहा है, बेटी, जब तक तू बताए कि नहीं, मालिक बिन दीनार का कदम एक बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ेगा। तुझको बताना होगा, तुझको बताना होगा। बच्ची बोल पड़ी, मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इतने में बच्ची के हाथ से आंचल छूट गया। जैसे ही हाथ से आंचल छूटा है, मुर्गी का एक मरा हुआ बच्चा जमीन पर गिरा। जैसे ही मुर्गी का मरा हुआ बच्चा जमीन पर गिरा, इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते, बेटी ये मुर्दार है, मुर्दार, और नबी की शरीयत में मुर्दार का खाना हराम, मुर्दार का खाना हराम। इतना सुनना था, उस बच्ची की आंखें बरसने लगी। बच्ची बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के कहते, इमाम मालिक बिन दीनार,
मैं किसी जाहिल की औलाद नहीं, मैं कालिम की औलाद हूँ। ये मसला मैं भी जानती हूँ, ये मसला मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ। बरसों पहले बाप का साया सर से उठ चुका था। मेरी माँ दूसरे के घर काम काज करके हम भाई बहनों का पेट पालती थी। आज से कुछ दिन पहले माँ का भी साया सर से उठ चुका। मेरी माँ ने भी दागे यतीमी दे दी। मेरा एक भाई भूख की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ चुका है। मेरा दूसरा भाई भी भूख की शिद्दत इस कदर में ढाल है, अगर चंद मिनट में उसे खाना ना मिलेगा तो मेरा भाई भी दम तोड़ देगा। लिहाजा मेरे उस दम तोड़ते हुए भाई की जान बचाने के लिए ये मुर्गी का मरा हुआ बच्चा खाना हलाल है, ये मुर्गी का मरा हुआ बच्चा खाना जायज है। इतना सुनना था, इमाम मालिक बिन दीनार के पास जितने दीनार थे बच्ची के आंचल में डाल दिए और फिर उसी चौराहे पर खड़े हो गए जहां से वो हाजियों का काफिला देखते रहे। देख देख के आंसू बहाते रहे, हाजियों का काफिला देखते रहे, देख देख के हिचकियां लेते रहे। इधर पूरी दुनिया के अल्लाह के बंदे खाने काबा की चारों तरफ खड़े अपने अपने गुनाहों की मगफिरत की भीख मांगते। हे परवरदिगार, मैंने जो दिन के उजाले में की जा उसे माफ कर दे, मैंने जो रात की तन्हाई में की जा उसे माफ कर दे, मैंने जो मजमा में की जा उसे माफ कर दे, मैंने जो तन्हाई में की जा उसे माफ कर दे। तू रहीम है, माफ कर दे, तू करीम है, माफ कर दे, तू सत्तार है, माफ कर दे, तू गफ्फार है, माफ कर दे। इतने में अल्लाह का एक बंदा मुराकबे में आता और अर्ज करता, हे परवरदिगार, तेरे बंदे रुकू में रोए, तेरे बंदे सजदे में रोए, तेरे बंदे कयाम में रोए, तेरे बंदे सलाम में रोए, तेरे बंदे सफा में रोए, तेरे बंदे मरवा में रोए, तेरे बंदे मुज़दलिफा में रोए, तेरे बंदे अरफात में रोए, तेरे बंदे हरम में रोए। हे परवरदिगार, ये जितने रो रहे हैं इन रोने वालों में तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का हज कबूल नहीं किया। तो जवाब मिलता है, ए मेरे बंदे सुन, ये जितने रो रहे हैं इन रोने वालों में मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो काबा देखने नहीं आया है बल्कि यतीमों के दिलों पे मरहम रख रहा है, यतीमों की भूख मिटाने के लिए जिसने तवाफ काबा को कुर्बान किया है, यादा मुझे इतनी पसंद आई, उस नहीं आने वाले के सदके मैंने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इसलिए पहले पड़ोसियों का हक अदा कर लो। अगर तेरे पड़ोसी भूखे सो गए, चाहे जिस धर्म का हो तेरा पड़ोसी, जिस मजहब का हो तेरा पड़ोसी, आज मुसलमान को लोग आतंकवाद और दहशतगर्द कहते हैं। अरे इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिसने ये कहा कि अगर तेरा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुझ पर तेरा खाना हराम है। वो मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है। इसलिए हज बाद में करना, पड़ोस में देख लेना कहीं तेरे पड़ोस के बच्ची शादी के लायक हो गई और गरीबी उसकी रुकावट बनती है तो पहले पाँव में मुस्लिम की उस बेटी की निकाह करा दी, तुझे हज का भी सवाब मिल जाएगा। आज बच्चे जाहिल है, जाहिल
लोग उम्रा पे उम्रा कर रहे, हज पे हज कर रहे। पढ़ाओ अपनी औलादों को, कलम दे दो अपने औलादों के हाथों में, और इसका रिजल्ट तुझे नहीं अभी समझ में आएगा, 10 साल के बाद इसका रिजल्ट समझ में आएगा, 10 साल के बाद। आज शादी ब्याह में लोग 20 लाख 25 लाख खर्च करते हैं। मुस्तफा करीम ने फरमाया है